हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। अभी पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि किस तरह से क्या है सिलेबस, क्या है पाठ्यक्रम योजना और किस 50 क्वेश्चन जो है आपके जीएस से होंगे और 50 क्वेश्चन हिंदी से होंगे प्रारंभिक परीक्षा में सचिवालय भर्ती जो आई है विधान परिषद की। अब हम कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए, कौन सी पुस्तक आपके लिए पेपर में सहायक होगी। तो आइए हम देख लेते हैं। पहले देखिए, सामान्य विज्ञान सबसे अच्छा है इस वक्त। अगर आप 2 महीने में कवर करना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की एक बुक आती है एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें क्या है कि बायोलॉजी की अलग आती है और फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक साथ में आती है। उसको आप ले लीजिए और एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी अगर आप 2 महीने में कवर करना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए और वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास पे आते हैं तो एनसीईआरटी 6 to 10 एवं यूथ पब्लिकेशन एवं घटना चक्र की पूर्वालोकन। इसमें आप कुछ स्टैंडर्ड बुक भी ले सकते हैं, जैसे एस के पांडे की एंशियंट है। और लेकिन फ़िलहाल मैं उन बुक को सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि वो 2 महीने में आप उसको कवर नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा आप एंशियंट के कोई नोट्स ले लें और मेडिवल के भी नोट्स ले लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन 3 से दोनों मिक्स करके 5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आने वाले हैं। तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं पहले थ्योरी पढ़ लीजिए किसी भी नोट से, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं जो आर ओ यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में या फिर यूपी पीसीएस परीक्षा प्रारंभिक में, इन सब में आए हुए हैं, राजस्थान आरपीएससी में, वहाँ से क्वेश्चन आपके मिलेंगे और श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आप एक टॉपिक पे, एक लेक्चर पे, मान लीजिए बौद्ध धर्म है, अगर उस पर आप 100 से 150 क्वेश्चन कर लेते हैं और बार बार दोहरा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर जाने वाला है। तो आप अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप उससे अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने लगा पाएँ, जहाँ भी कोई भी एग्ज़ाम जो हिंदी भाषा क्षेत्र में है आया हुआ है उसको जरूर कवर करें। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए परीक्षा वाणी की एक बुक आती है भारत का आधुनिक इतिहास, और उसके साथ यूथ पब्लिकेशन अथवा घटना चक्र की पूर्वालोकन ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं राज्य व्यवस्था पे यानी कि पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे जैसा मैंने बताया कि मैं खुद वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन गुरुकुल ही नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं उसमें वो पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं होगी, वो सफिशियंट है। बस आपको एक बुक की आवश्यकता होगी जहाँ से आप क्वेश्चन को देख सको, उससे ज़्यादा आपको कुछ बाहर नहीं आएगा। आप उसके लिए यूथ पब्लिकेशन अथवा घटना चक्र की पूर्वालोकन ले सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ ये मैं कंसेप्चुअल वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि देखिए विधान परिषद का एग्ज़ाम है तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। मिनिमम 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से कवर करना होगा। और अब राज्य व्यवस्था में भी जो आपका राज्य सरकार वाला है, विधान परिषद है, विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, प्रधानमंत्री है, राज्यसभा है, लोकसभा, इनको ज़्यादा कवर करना होगा। और देखिए, एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन मौलिक अधिकार और 1 से 2 क्वेश्चन आपको मूल अधिकार, और वर्तमान में नागरिकता संशोधन है तो वो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, और मैं कवर कर लूँगा। आपको मान के चलिए कि हमारा वीडियो लेक्चर जो है 5 दिसंबर तक मैं कवर कर लूँगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और 15 दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। 15 दिसंबर के बाद जो भी संडे पड़ने वाला है, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके बाद जो भी संडे पड़ेगा उसमें आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि भर्ती इनको जल्द से जल्द करानी है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं विधान परिषद में। जैसा कि आपने देखा, नामांकन हो ही रहा है। बाकी देखिए, फिर आ जाते हैं हम अपने अगले बुक पे, कृषि के लिए परीक्षा वाणी, 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा फोकस मत रहिएगा। अर्थव्यवस्था पे फोकस रहिएगा, परीक्षा वाणी लीजिए। मैं इन सब बुकों को इसलिए कह रहा हूँ कि 2 महीने में आप एनसीईआरटी को कवर करने जाएंगे तो नहीं कवर होगी, इसलिए मैं इन बुक्स को कह रहा हूँ। बाकी अगर आप आरओ या आरओ 2020 यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहिए, फिर इन बुक्स को पढ़िए। फिर देखिए, पर्यावरण के लिए
परीक्षावाणी जनसंख्या नगरीकरण मैं वीडियो लेक्चर से कवर करूँगा। फिलहाल आप परीक्षावाणी अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आ जाइए विश्व के भूगोल एवं भारतीय भूगोल, दोनों ही बुकें परीक्षावाणी की बहुत अच्छी आती हैं। इसमें एक महेश बर्णवाल भी आती है, आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक ऑक्सफोर्ड की मानचित्र लेना होगा। ऑक्सफोर्ड का बुक आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो आपको सूटेबल हो वो ले लीजिए। उससे क्या होगा कि जो आप पढ़ोगे उसको आप मानचित्र के माध्यम से देखोगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा वो, कि ये चीज़ यहाँ पर है, मालाबार हिल्स कहाँ पर है, या ये तट कहाँ पर है, ये झील कहाँ पर है, ये पर्वत कहाँ पर है। अभी जैसे इन्होंने अटल टनल का जो है उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो वो आप देख सकते हो कि वो कहाँ पर है, किस श्रेणी में आता है, पीर पांजाल में है, काराकोरम में है। तो इस तरह से आप उसको मानचित्र के माध्यम से देख सकते हो। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक वर्ष की मैगजीन ले लीजिए, पिछला एक वर्ष का करंट अफेयर ज़रूर देख लीजिए। और इस वक्त जैसे कि नोबेल पुरस्कार का घोषणा हो रही है तो उसको ज़रूर कवर करिए, किसको मिला और किस क्षेत्र में मिला और किस लिए मिला, किस खोज के लिए मिला। श्योर शॉट एक क्वेश्चन आपको नोबेल से मिलना है। बाकी रीजनिंग और मैथ तो आप कहीं ना कहीं से कवर कर रहे होंगे, या जो भी बुक आप लिए हैं उसको ज़रूर कवर करिए। इन सब के साथ आपको सबकी यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र की पूर्वालोकन लेनी है, क्योंकि आप जब तक प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे आपको अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि पेपर में क्या आता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं। हम आते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे, हिंदी पे। हिंदी के लिए पृथ्वीनाथ पांडे की 2 बुक आती है, एक सामान्य हिंदी और एक आती है व्यवहारिक हिंदी। फिर से सुन लीजिए, एक आती है सामान्य हिंदी, एक आती है व्यवहारिक हिंदी। आपको दोनों ही बुकें लेनी हैं। और उसके बाद एक और बुक लेनी है जिसको आदित्य पब्लिकेशन, वाइट कलर की बुक आती है, मैं इसको आपको बुक दिखा देता हूँ। सामान्य हिंदी की देखिए नालंदा पब्लिकेशन पृथ्वीनाथ पांडे की आती है, ये बुक आपको मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल है। और वस्तुनिष्ठ आदित्य सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इलाहाबाद से ये प्रकाशित होती है, तो आप ये बुक ले सकते हो, ये बुक ले सकते हो आप। और ये दोनों ही बुकें आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी हिंदी में। हिंदी देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिक्स है, 5 टॉपिक हैं, 50 नंबर है, सीधा फिक्स है। और आपको बस क्या करना है, डेली के डेली 10-10 शब्द अगर आज से भी आप याद करना शुरू करोगे, तो आज 7 तारीख है, और मान के चलिए कि 7 दिसंबर तक आपको 600 हर विलोम शब्द और पर्यायवाची इन सब चीज़ों के याद हो जाएंगे। पेपर देखिए मैं गारंटी लेता हूँ, पृथ्वीनाथ पांडे और आदित्य पब्लिकेशन आपने लगा रखी है, नहीं बाहर जाने वाला है पेपर, बाहर जाने वाला ही नहीं है। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, हम जल्द ही तद्भव तत्सम को किस कंसेप्ट बेस पे लेकर आएंगे, क्योंकि आप उसको रटिए मत, कुछ उसमें कंसेप्ट हैं, कुछ तो आपको याद करने होंगे, कुछ उसमें कंसेप्ट हैं, जिन कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रटने से छुट्टी मिल जाएगी, आप समझ सकते हैं। बाकी पॉलिटी लेक्चर को देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें। वर्तमान समय में पॉलिटी लेक्चर चल रहा है, थोड़ा सा हम भी इस वक्त तैयारी में हैं, तो समय अभाव के कारण हम अगला लेक्चर जो है हिस्ट्री का जल्द ही लाएंगे और दोनों साथ में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को अगर आपको मेरी बातें सही लगी हों, आपको लगा हो कि कुछ नॉलेजफुल बात रही। अच्छा, कुछ लोगों का एक चीज़ और है कि मैं एक प्रश्न होगा कि सर आपने एनसीईआरटी सजेस्ट नहीं की, सब एनसीईआरटी सजेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब आपके पास समय नहीं है एनसीईआरटी का, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का समय नहीं है। आप इन बुक्स को लाइए, मंथन करिए और फिर पूर्वालोकन और इन चीज़ों को पढ़िए, चाहे यूथ की चाहे घटना चक्र की। और उसके बाद आप लास्ट में 2 सीरीज करके निकलेगी, मुझे लगता है घटना चक्र निकालेगा, उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी पेपर ऑफलाइन है तो उसको ज़रूर 2 सीरीज को सॉल्व कर लीजिएगा। और ये 100 नंबर का पेपर है, तो मान के चलिए सीटें बहुत कम है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए 80+ स्कोर करना होगा। 80 या 85+ स्कोर आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो आप देखिए कि आप हिंदी में क्या है कि हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीएस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो आप फिर भी लेकिन 40-42 क्वेश्चन का ज़रूर मादा रखिए कि हम इतना स्कोर करेंगे। और हिंदी में भी कम से कम 45-46 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी जाके आपका प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है और फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में कुछ ऐसी ही बातों साथ की, कुछ नॉलेजफुल बातों के साथ। और हम अब पॉलिटी के लेक्चर सोच रहा हूँ वो भी पढ़ा दूँ, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। मेरे ही चैनल पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, क्लिक करेंगे वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।